एक इमाम से पूछे, अमौर थाना जाने ना, अमौर थाना में एक इमाम है, नमाज असर पढ़ने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा, उसके चेहरे को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या इत्तफाकन कि जब निकलने लगा तो 200 रुपये का नोट था हाथ में, तो मैं मुसाफा किया उनसे कि हजरत इसको रख लीजिए, चाय पान खाइएगा। तो मैंने पूछा कि हजरत घर कहाँ, तो कौन सी बस्ती बोला याद नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितने दिनों से खिदमत कर रहे हैं, तो बोला कि हजरत 6 महीने हो। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह क्या है, बोला 1800 रुपया। बताइए वो कौम तरक्की करेगी, वो मोहल्ला पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा कि जिस मस्जिद का इमाम कुर्बान जाओ, जिसकी तनख्वाह 1800 रुपए है। बताओ तो सही 1800 रुपए में क्या होने वाला है? फिर वही मिला इमाम वही नहीं मिलेगा 1800 रुपया में। एक आलिम साहब अब सफर में थे, गांव पहुंचे, रास्ते से गुजरे तो नमाज पढ़ ले, तो मस्जिद में जमात खड़ी थी, नमाज पढ़े, आलिम साहब पीछे नमाज पढ़ा, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो देखे सजदा 100 किया, लास्ट में सजदा 100 किया। देखिए नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा 100 कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। सजदा 100 जाना ना अपना। तो आलिम साहब ने देखा कि भाई कोई वाजिब चीज तो छुटी नहीं है, सजदा 100 किया का है। तो पूछा इमाम साहब ये सजदा 100 कहे किए? बोला छोड़िए ना, वो थोड़ी सी निकल गई थी। निकल गई तो का निकली? बोला नहीं वो थोड़ी से निकला था। बोला अरे का निकला था, बोलेगा कि नहीं? तो बोले कि थोड़ी सी हवा निकल गई थी इसलिए सजदा 100 कर लिया। नमाज हुई? तो इमाम आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा नमाज फासिद हो गई, दोबारा जमात कराओ। तो ये 1800 में कौन से इमाम मिलेंगे? यही नहीं इमाम मिलेगा। अब इमाम साहब को कहीं जाना था तो मस्जिद में मुख्तदियों से कहा कि मी चाटे नी रहूं मी जाही किशनगंज, तो नमाज क्या पढ़ावे, अपना पढ़ा पाएंगे आप लोग? तो एक आदमी बोला कि मी पढ़े दूं, कई टाइम नहीं रहे ना, बोले 4 टाइम, बोलो मी पढ़े दूं, जाने ना नमाजें पढ़ाना चाहिए ना। अरे इमाम साहब चले गए। आज देखिएगा बड़े बड़े शहरों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाता है ना, वहीं दरवाजा होता है। दरवाजा खोला, इमाम साहब आए, खड़े होकर नमाज पढ़ा के फिर उधर चले गए। बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं, यही नमाज पढ़े, दरवाजा खोले चले गए। इमाम साहब का हुजरा वही है, फिर हुजरे से निकले, दरवाजा खोला, इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़े, फिर वहीं से निकल गए। ये अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, इसमें बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं जोहर असर में। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, पहली रकात पढ़ाया, दूसरी रकात में क़िरात में कुछ भूल हो गई तो किसी ने लुकमा दे दिया पीछे से, और जो लुकमा दे दिया तो ये बेचारा मसलो मसाइल जानता नहीं था। सोचा कि सजदा 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर सजदा 100 नहीं है कर लेंगे तो बस्ती वाला पकड़ेगा, क्या हम सजदा 100 कर लो? है नहीं करेंगे फिर भी बस्ती वाला पकड़ेगा, सजदा 100 क्या नहीं कर लो? तो बड़ा परेशान हो गया कि लोगों की जवाब दूंगी, मसला तो मुझ पर पता नहीं जे। बोला अच्छा ठीक है, एक उपाय है, बस आखिरी रकात के सजदे में गया, चुपचाप उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। अब उसी में कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो बोले मौलवी साहब क्या उठा नहीं उठा, एक आदमी बोले भाई मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गए। तो ऐसे ही इमाम मिलेंगे, ये 4000 5000 में 7000 में कौन से इमाम मिलेंगे? मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो, उठो जगो, होश में आओ, अपने इमामों की कद्र करो। अल्लाह अकबर कबीरा। होना तो यही चाहिए कि हर इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 25,000 रुपए होना चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। आप अपने ऊपर लेकर देखिए ना, आपका बेटा कहीं सर्विस करे, 5,000 रुपए 7,000 रुपए तनख्वाह उसको मिलेगी, उसका परिवार चलेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, फिर भी हमारे उलमा हैं,
वही 5,000 7,000 रुपए में मेहनत कर भी रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। इसलिए मुसलमानों, उलमा खुश रहेंगे, मदारिस चलते रहेंगे, मसाजिद आबाद रहेंगे, अल्लाह आपको आबाद करेगा, जिंदगी आपकी आबाद रहेगी। उलमा अगर रोएगा, कसम खुदा की आपके घर में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती। बेशक। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए, अपने इमामों की कद्र कीजिए, हुफ़ाज़ किराम की कद्र कीजिए। तो मौजूद शामीन किराम, कहने का गरज मेरा सिर्फ यही है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? बोलो भाई किसका घर है? अरे भाई बोलो भाई किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। जानते ये मदरसा का बुनियाद किसने रखा? मेरे अल्लाह ने रखा। मदरसे का बुनियाद मेरा अल्लाह रखा है। आलमे अरवाह को जब जमा किया था तमाम रूहों को, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, वो मदरसा ट्रांसफर वहां से हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो मदरसा ट्रांसफर होकर गारे हिरा में आया। कुर्बान जाओ, वो मदरसा अल्लाह के रसूल ने गारे हिरा में शुरू किया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, वो मदरसा वहां से ट्रांसफर हुआ, दारे अरकम में आया। मक्के में दारे अरकम के घर में मदरसा चला। कुर्बान जाओ, जानते हो पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ मदीना। जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा सुफ़ा की बुनियाद रखी मस्जिद नबवी में। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, वहीं पर अल्लाह के रसूल ने मदरसा खोला। तो मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। जो अल्लाह के रसूल, एक बात जहन में और भी रखिएगा, अल्लाह तौफीक देना तो थोड़ा सा वक्त निकालकर मदरसे में, मोहल्ले में मदरसा हो, मकतब हो, तो थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। हिकमत है, थोड़ी देर बैठ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। बच्चे कुरान पढ़े ना, थोड़ी देर बैठकर सुन लो। इंशाअल्लाह अगर मदरसे में मौत हो गई, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। खुशनसीब हैं वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, मदरसों को आबाद करते हैं। अल्लाह उसको इसका बदल इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मदरसे की मोहब्बत को कायम कीजिए, इसलिए कि दुनिया तो फानी है। ये दौलत किस काम? दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रह के। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुर्बान जाइए, हमारा कुरान पढ़कर साइंसदा पैदा हो गया। हमारा कुरान पढ़कर साइंस आसमान चांद पे पहुंच गया। कुर्बान जाइए, आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है, ताकों में कुरान रखा हुआ है और हम दर दर भटक रहे। कुरान तो घर में है भाई, कुरान घर में है ना, कुरान छे ना घरों रोजे ना, अलमारी धोबे ताको तो खाल है बे, निकल बे तो सबे बरात बोले रे दादा मरे गई हो रे, पढ़ कुरान पढ़। अब कुरान कब निकलेगा? जब कसम खाना हो। लेते कुरान हाथ रखते थी तब ढूंढेगा कुरान को छे बोले तक हाथ है। कुर्बान जाए, ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है मुसलमानों, ये पढ़ने वाली किताब।
बरकतों वाली किताब, रहमतों वाली किताब, हिदायत वाली किताब। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए हमारे अकाबरीन ने 2 मदरसे खोले। एक बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा, तबलीग का मदरसा। तबलीग का मदरसा, दीन नहीं सीखे हो तबलीग में जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम लगाओ, वक्त लगाओ, दीन सीख जाओगे। कुरान नहीं जानते, वक्त लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। नमाज नहीं जानते, इंशाअल्लाह वक्त लगाओ, नमाज का इल्म हो जाएगा, सही नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, कुरान का हक हमारे ऊपर में ये है कि कुरान को हम पढ़ें और कुरान का जो अहकाम अल्लाह का कुरान के अंदर में है उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अगर कुरान के हक को अदा हमने नहीं किया, हशर के मैदान में यह कुरान हमारा गिरबान पकड़कर अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर देगा। और बताया गया, उलमा फरमाते कि ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा बोली भाई? अब बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, ये किताब नहीं होगी, क़यामत में इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल ग़ैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ में कौन है? क्या कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या बात है? तो ये कुरान कहेगा, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, या अल्लाह कभी आंखों से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर में था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत की है दुनिया में, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब की तरफ से हुक्म होगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा और कुर्बान जाओ, जाएगा बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह वाला। जन्नती की उम्र 33 साल, 32 साल से लेकर 33 साल की उम्र होगी, हर जन्नती की उम्र होगी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, आहा, अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बुढ़िया को अल्लाह जवान बनाएगा, और जो जवान है तो जवाने रहेगा। सबकी उम्र 32 साल 33 साल होगी, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और ये खुशखबरी सुन लो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। यहाँ छिलवाना बंद करो, यहाँ जो क्लीन शिप करते हो खुट्टी निकालते, खुट्टी। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और एक और जन्नत तो बहुत खूबसूरत जगह है, आहा क्या कहने। अल्लाह ने सजाया है, अल्लाह ने बनाया है, अपने बंदों के लिए जन्नत बनाया है। 72 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? वाह, नौजवान सब खुश हो गया। लेकिन 72 हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो अपनी निगाहों को नीची रखता है। इसको नहीं, रास्ता में चले तो इधरों देखे उधरों देखे, 4 को 5 को लड़की का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में रखे, उसको भी कहे हाय ती चीटी ना मी तोरे से प्यार करो ही, अब उसको भी कहे आई लव यू ती ठीक चीज ना। एक लड़के के पास में 2 लड़की 3 लड़की का नंबर है, तो जन्नत में हूरें मिलेगी? अरे मिलेगा, अल्लाह इसके तो हूर देगा। हम कहते हैं तुम अपने निगाहों को नीची रखो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाए। अल्लाह का कुरान कहता है, मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, ताक झांक मत करो। हाँ, पहली नजर माफ है। पहली नजर मानकर रास्ते में चल रहे, किसी गैर महरम औरत है, लड़की है, नजर पड़ गई तो नीची, निगाह को नीची कर लो। अब इसका मतलब भोर भोर कर एक पकड़ है। हम कहते हैं एक पसंद है, कर लो। क्या कर लो? अरे निकाह कर लो भाई, एक पसंद है। अरे अल्लाह ने इजाजत दिया है कुरान में, एक पसंद है कर लो, ताक झांक करने की क्या जरूरत है?
निकाह कर लो, दूसरी पसंद है फिर कर लो, तीसरी पसंद है उसको भी कर लो, चौथी पसंद है फिर करो। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इससे पता चल रहा है तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह ने कुरान में कहा मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना वो सोलासा बरोबा, एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो, लेकिन सोचो कर लो, अल्लाह ने कहा है। लेकिन अल्लाह आगे आयत में कह रहा है अगर तुम अदल कर सको, चारों के दरमियान में इंसाफ कर सको, अगर अदल नहीं कर सको, अगर इंसाफ नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, एक ही। और फिर एक को भी अगर हलाल तरीके से कमा के खिलाने के तुम्हारे अंदर में ताकत नहीं है तो बेहतर है कि तुम रोजा रखो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ। दीन इस्लाम ना है, हम गुनाह के रास्ते पे क्यों जाएंगे भाई? जब अल्लाह ने हलाल तरीके से हमें हुक्म दिया है, इजाजत दिया है, तो फिर हम गुनाहों की तरफ क्यों जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम रास्ता चलो, किसी पे, किसी औरत पे दिल आ जाए, नजर पड़ जाए, नजर पड़ गई, दिल आ गया, तो अपनी बीवी से आके मिल लो, अपनी बीवी से आके मिल लो। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर कबीरा, आज तुम कहां चले गए? एक वो नौजवान था उस जमाने का कि रातों की तारीकी में उठकर रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को फैलाकर दुआ करता था। आज तुम्हें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं, मोबाइल देखकर सोते हो, सुबह जब नींद खुलती हो तो सबसे पहले मोबाइल पे हाथ मारते। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है। क्या ठिकाना, मोबाइल देखकर सोए और सुतले रह गए, सुबह आंख नहीं खुली, पता ये चला कि इंतकाल कर गया। क्या जवान को मरते हुए नहीं देखे तुम? भाई जवान मरते कि नहीं मरते? लेकिन कुछ नौजवान सोचता है कि नहीं हमरा क्या ना मरू, मरबे तो बुढ़वाला, जहर दांत नीचे मरबे, वो जार मथात बाल उड़े गए वो मरबे, मी क्या न मरू, मी तो अभी पहलवान थी। क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी सारी कौम सुधर जाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? वाह भाई, सारा नौजवान अमल करेगा, माशाअल्लाह। एक लड़के का नाम था इस्लाम, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। तो सुन लिया, बोला मौलवी साहब मुख पहचान ले, मुरना हो जाना मौलवी साहब। तो पीछे नहीं बैठा बेचारा, वो आके बीच में बैठा। हजरत की तकरीर चलती रही, और फिर थोड़ी देर बाद कोई जुमला आया, फिर हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे। वो खड़ा हो गया, बोले कहाँ बैठेंगे? अब आपका मुंह में बैठेंगे हम। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने दो मदरसे खोले। क्या मदरसे खोले? 2 मदरसे खोले। हमारे असलाफ ने 2 मदरसे खोले। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं ये देखा गया, 1 महीना पहले कुछ नहीं था, एक घर बन गया, 3-4 रूम बन गया फूस का। कि मियाँ इटा घर के बनी है, 1 महीना तो आगू नहीं छी, बोलो मदरसा बनिया। बोले के? बोले अब्दुल जब्बार मौलवी। बोले ये मदरसा नहीं छे, ये चंदार धंधार घर छे, चंदा कर देखा दे। अच्छा ये बताइए, अब वो क्या बताए, विराटनगर में एक मदरसा खुला तो लोगों ने कहा कि 4टा मौलवी साहब छे, 4 आदमी
अपना 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 यहाँ जागीर रखे लो, खाना का जागीर। 4 आदमी 4 मौलवी साहब का जिम्मेदारी ले लिए खाना खिलाने का। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में 3 आदमी तैयार हो गए कि ठीक से मौलवी साहब खाना एक मौलवी साहब खाना इंतजाम नहीं करो। तो एक मास्टर साहब थे, बोला मास्टर साहब आपको भी अल्लाह खुशहाल बनाया है, एक मौलवी साहब खाना आपने ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मेरे घर का गार्जियन मेरी माँ है, तो माँ से पूछना होगा। अब उसकी माँ बहुत बड़ी बखीला थी, बहुत बखील। तो गया, घर गया, बोला कि माँ मीटिंग पास है ये, एक मौलवी साहब खाना अपना घर। तो माँ बोली कि खबरदार चुपचाप रहो, मौलवी का नाम नहीं लेगा। चुप हो गया, मतलब सामा के बैठ गया, मना कर दिया कि नहीं हो। दूसरा आदमी कोई तैयार हो गया। ठीक 1 महीने के बाद उसी घर से वही बुढ़िया अपने पोते को खीर दी, 1 थाल कि जा मदरसा दे मौलवी साहब। तो बच्चा लेके आया, तो मौलवी साहब देखा कि वो थाल में खीर है, ऊपर से बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा, किसी थाल के ऊपर में कपड़ा रखते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंकुश, हाँ अंकुश, हाँ खानपोश रखा हुआ है। तो हजरत ने खानपोश उठाया, देखा कि बेहतरीन खीर है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, छुआरा है। अल्लाह, तो थोड़ा सा उठा खाए, बहुत बड़ा मुश्किल। बोले रे बाबू कौन भेजा रे? बोले मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले कि तुम्हारी दादी इतनी बकील कंजूस है, ये इतना बेहतरीन खीर बना के मदरसे में भेजी, काहे? तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता। तो बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आने वाला था, दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, अब खीर बना के ओसारे में रख दी, अब मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह दे दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, मेरी दादी बोली क्या फेंको, मदरसा दे दे मौलवी साहब खेल। मेरे नौजवानों, मुसलमानों, या आलिम वो है जिसके चेहरे को देखने में अल्लाह सवाब देता है। इस जात को पहचानो। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम के चेहरे को देखना सवाब। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तुम इनको हकीर ना जानो, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे इनकी दुआएं लीजिए, अल्लाह तकदीर बदल देगा। यहाँ तो आलम ये है, दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, देखा मौलवी साहब आ रहा, साइकिल चला के घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को लग जा द्वारी जा है, मौलवी साहब कुछ तो नहीं, बाप को यहाँ गई हो, बोले दी भूखे तो चले गई, चंदा करने आ रहा ना, चंदा देना है नहीं, चंदा देना नहीं है भाई, चंदा देना ना देना वो अलग बात है। आपके दरवाजे में एक आलिम आ रहा है, एक हाफिज कुरान आ रहा है, एक मुफ्ती साहब आ रहे हैं, एक इमाम साहब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे घर में मेहमान को भेजा है। चंदा देना ना देना बात की बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1000 रुपए दीजिए, 10 रुपए भी दे सकते हैं। आप माजरत चाह सकते हैं कि हजरत आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह 1 गिलास पानी पी लीजिए, 1 कप चाय पी लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ये 10 रुपए रख लीजिए, हजरत मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, हमारे हक में दुआ कर दी। और उनका हाथ जब उड़ जाएगा ना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। हमने उलमा की कदर करना छोड़ दिया, आज हम परेशान क्यों हैं? मस्जिद का इमाम है, तनख्वाह कितना? 5000। 5000 से क्या होने वाला भाई? कुरान से मोहब्बत करो, इंशाल्लाह मोहब्बत करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह हम कुरान से मोहब्बत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाल्लाह। हाँ हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा। आइए, हाँ नहीं जाने दिए, क्या बहुत कड़ाके की ठंड है।
एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आम। बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखा बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा क्या नहीं जाओ? तो नौजवान बोला क्या करने जाए? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ना जानो, कुरान सीखो। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो बताइए मदरसा अगर हम बनाएंगे तो अल्लाह जन्नत देगा कि नहीं देगा? जरूर भाई देगा कि नहीं देगा? हम मदरसा बनाएंगे, मदरसा चलाएंगे, मदरसा की देखभाल करेंगे, अपना माल लगाएंगे, तो हशर का जब मैदान होगा, आमिना के लाल वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, इतनी प्यास लगेगी। ओहो, उलमा फरमाते हैं कि प्यासा को 7 समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वहीं हौजे कौसर होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, वो हौजे कौसर का ऐसा पानी होगा जो एक बार प्यासा पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौजे कौसर का पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? मदरसा बनाने वाले को पिलाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चलाने वाले को पिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मदरसा आपका इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके नज़रों के सामने है। तो मेरे भाई, क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए? इंशाअल्लाह कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए कि आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पता ही नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो लगे, गर्दने काटे फेंक देबो, लज्जा झमेले खत्म हो गए। आमीन बोलबो की बोलबो? ये दुआया अशार है, दुआ रब्बे कदीर की बारगाह में, इसलिए कि कबूलियत की घड़ी है। हम चाहते हैं कि इस दुआ में हमारे जितने बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बूढ़े आए, हमारी माँ बहनें आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए एक कबूलियत की घड़ी है, पहली वजह। दूसरी वजह कि दुआ यहाँ कबूल कैसे होगी?
उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, वहां जब दुआ मांगी जाए अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। 40 बैठे हैं भाई, 40 मुसलमान हैं। तीसरी वजह दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि जिनके बाद दाढ़ी सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह, एक छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता। कुर्बान जाइए, हम सब दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा, शायद अल्लाह इस मासूम के सदक़े तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा, रद्द नहीं करेगा इंशाअल्लाह। दुआ की कबूलियत की पांचवी वजह, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। और कुर्बान जाइए, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। क्या आदमी की दुआ रद्द नहीं होती? 3 आदमी। हदीस के अंदर में है कि 3 शख्स की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा मजलूम, दूसरा मजलूम, मजलूम अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिर गई तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ उठ उठ, चोट लगने ना की, उठ 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 उठ। बुढ़िया को पकड़ के उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ ली, बोली बेटा तुम जितना जल्दी हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। दुआ এখানে যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रात के 2 बज रहे हैं, कड़ाके की ठंड है। आप नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, रजाई व कंबल को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो, तो बताओ मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि देख रहा है? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और मेरा अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है। आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। आप खुशनसीब हैं, आप इस जलसे में अपनी मर्जी से नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने बुलाया है। सुभान अल्लाह वाला तमाशा, अल्लाह ने। नहीं तो इसी बस्ती के अंदर में, इसी बागीचा की सरजमीन में बहुत सारे भाई हमारे सो रहे होंगे, बीवी कह रही कि जानी जलसा सुनवा, बोले चुप रहो, जलसा मौलवी साहब की बोले मुंह पता चले, वो सो रहे होंगे। आप खुशनसीब हैं, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर अपना जिक्र में लगाया है। जिस जमीन पे बैठे हैं ना, ये जमीन देखिए, मौत तो सबकी होनी है, आसमान की मौत होगी, सूरज चांद, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत, कुर्बान जाइए, ये सूरज बेनूर हो जाएगा, आसमान के सितारे झड़ पड़ेंगे, और कुर्बान जाओ इस जमीन की भी मौत होगी। अल्लाह इस जमीन से हशर के मैदान में पूछेगा, ये जमीन बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से अमल किए, बता दे। तो ये जमीन कहेगी, कुर्बान जाओ, यौमइज़िन तो हद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला तेरा बंदा फला दिन फला तारीख को रात के वक्त में एक जलसा सजा था, तेरा जिक्र हो रहा था, ओ मौला ये फला का बेटा फला तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये जमीन का टुकड़ा गवाही देगी, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अफसोस ना करो कि ना रात 2 बजे गई है, मुगनी लगाओ, भाई सोना तो है ही है,
हर रात सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं। अब मान गए आज की रात नहीं सोएंगे तो क्या हो गया? कुछ होगा? क्या होगा? कल दिन में सोएंगे। भाई सोना तो हर रात है, आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगेंगे। शायद यही जगना अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो आखिरत के लिए निजात का जरिया बन। अल्लाह तो बहाना ढूंढेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में ना जाए, जन्नत में मैं डालूंगा अपने अपने बंदे को। मेरे फरिश्तों कोई अमल तो देखो, कोई अमल देखो कि मौला नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, कोई अमल तो होगा, कोई नेकी तो होगी मेरे बंदे के पास, कोई अमल तो होगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे ना। अभी कितने लोग जाएंगे? जन्नत जाना सस्ता है क्या? अल्लाह ने मोमिन के लिए ही जन्नत बनाया है। इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। बेशक मोमिन के लिए ही अल्लाह ने जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ लोग जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन पहले कुटैया पिसैया होगा। हाँ, मैल बदन का छोड़ाएगा फरिश्ता। जन्नत में जाना है, हर मुसलमान जाएगा। जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। लेकिन मालिश होने के बाद, और एक बात दूसरी बात, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। बूढ़ा बुढ़िया नहीं जाएगा। ये हजरत हमारा मुंह देख रहे हैं क्यों बोले जाओ, क्यों बोलो मी नमाज पढ़ी मी जन्नत नहीं जाऊँ। माशाल्लाह मुझे दो आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। ओनार जोड़ने अमीर 10 दुआ करो। कितना दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई, भाई बोले कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ। कबूलियत की घड़ी है। अच्छा वो लोग भी आ जाइएगा जो बीमार रहते हैं, हमेशा दवा खाते रहते हैं, मोहम्मद आफाक किशनगंज पूर्णिया के चक्कर लगाते रहते हैं। इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई है कोई पहला नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला। एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह मैं 5000 रुपए ताउन करूंगा। इंशाअल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए भाई ने 500 रुपए ताउन किया। अल्लाह इनके विधान को कबूल करे लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला कोई नौजवान तैयार हो जा मेरे भाई। 5000 रुपए वाले, मैं समझ रहा हूँ कि चंदा पहले आपने दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जरिए से भी कुछ भाई का माल अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए इंशाअल्लाह। माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है। भाई रजाकार लोग चले जाए चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो। अल्लाह तेरे वालिदैन को भी जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह तेरे बेटों को हाफिज कुरान बना दे। मेरे भाई पहला कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो उधार नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। मोहम्मद आरिफ कमाल सा माशाअल्लाह है ये तालीम नगर टेहरागाज 10 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर। 4 8 12 16 20 4000 रुपए का माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेदो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट आरिफ आदिल साहब ने दान किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 5000 वाला यूं समझ लीजिए एक आदमी हो गया। दूसरा कोई आदमी तैयार है मेरे भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। देखिए पैसा मर्द के हाथों का मैल है। पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा। दौलत ना रही है ना हमेशा रहेगी।
ओ मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर आज दौलत का मालिक बनाया है, पैसे का मालिक बनाया है, माल का मालिक बनाया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो आओ अल्लाह को खुश कर दो। अपने माल को कुछ गुरबा के लिए निकाल दो, मदरसों के लिए निकाल दो, मसाकिनों के लिए निकाल दो, यतीमों के लिए निकाल दो। अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा और इसका जजा बदला अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। बस दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए वाला, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, किसान हो, वो इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे 5,000 देने वाला एक आदमी हो। मरहूम नसर साहब के नाम से उनके साहबजादा ने 500 रुपए से माशाअल्लाह, अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। मैं समझ रहा हूँ कि रात 2:30 बजे चंदा नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान में मैं जलसा करता हूँ मेरे भाई। मैंने पहले आपको कहा था ना कि पहला जलसा होगा जो इतने टाइम में मुझे माइक मिला है, और कुर्बान जी, लेकिन फिर भी आप लोग सखी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज लोग हैं। ये सीमांचल का जो इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ये ओ हो, मैं यही तो कहता हूँ जब उड़ीसा के सरजमीन पे मैं जलसा करता हूँ, हिंदुस्तान में किसी कोने में, तो सीमांचल का मिसाल देता हूँ। जब चंदा मैं करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि लोगों अगर सखावत देखनी है तो सीमांचल आओ, बिहार आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, हमारी माँ बहनों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी है। और हकीकत में है, इतने इदारे कैसे चल रहे हैं अगर लोग सखी नहीं हैं? इतने बड़े बड़े मदरसे कैसे चल रहे हैं? मस्जिदों के काम कैसे हो रहे हैं? कुर्बान जाइए। ये अल्लाह आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब, खर्रा बेलबारी, टेरागाज, 1 कुंटल छल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माल में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई, इन पैसों से ऐसा नहीं कि आप मदरसे में दे देंगे तो आप गरीब हो जाइएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। अरे अल्लाह रोकने नहीं देगा, अल्लाह रोकने नहीं देगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, 1 का बदला मैं 10 दूंगा। बेशक। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला कोई तीसरे नंबर पे एक आदमी। माशाल्लाह एक भाई ने 10 बोरी सीमेंट दिया, पहला नाम उसका आ गया। एक भाई ने 1 कुंटल छड़ दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा नाम इसका आ गया। तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला, 500 रुपए। अल्लाह कबूल करे लो। माशाल्लाह है कोई नौजवान है भाई, कोई सखी? आज दुकानदार की तरफ से 500 रुपया मौसूल हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तिजारत में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह उनके मरहूमिन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह भाई, मेरे भाई तीसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जा, 5,000 रुपए देने वाला। एक कोई अल्लाह का सखी, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अगर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अगर आप चंदा दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, इस धरती पर जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह आप जब मर जाएंगे इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह इसका इनाम, इसका बदला, इसका नेकी आपको भी अता फरमाएगा, आपके वालिदैन को भी अता फरमाएगा। भाई जब तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा, है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, वकील साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कोई तैयार हो जा मेरे भाई। 5,000 रुपए का सवाल है, ज्यादा नहीं है, कोई कीमत बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है। 5,000 रुपए से क्या होने जाने वाला है? खुदा ना करे कोई हादसा अगर अभी घर में आपका हो जाए, किशनगंज पूर्णिया डॉक्टरों का चक्कर लगाने की नौबत आ जाए, तो 15, 20, 25, 50,000 तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अपने नाम पर, वालिदैन के नाम पर 5,000 रुपए अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह बुरी मौत से आपकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह आपके माल में बरकत देगा, घर में बरकत देगा, अल्लाह आफतों बला मुसीबत से, वबा से आपकी, आपके बाल बच्चों की, आपके घर की हिफाजत फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई? अब भाई 5,000 वाला इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई इंशाल्लाह, चाहे 1 कुंटल और कोई तैयार हो जाए,
या 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई और एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या 500 ईंट या 1000 ईंट देने वाला कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मेरे भाई देखिए, ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। एक बात याद रखिए, ये किले हैं और इस किले को जिंदा रखना, मजबूत रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जिस दिन ये किले नहीं रहे ना दुनिया में, अल्लाह चांद सूरज को निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों को चलाइए, मदरसों में ताउन कीजिए। आपके ही ताउन से ये मदरसे तो चलते हैं। आप नहीं ताउन करेंगे कौन ताउन करेगा? आप नहीं मदद करेंगे कौन करेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं समझ रहा था कि चंदा तो पहले आपने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग आपकी मोहब्बत थी, हौसले के साथ आपने यहाँ तक मदरसे में ताउन किया है। अब ये गुजारिश है कि आपके पॉकेट में जो कुछ भी है, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 5000, 2000, 3000, 2500 रुपया है तो दे दीजिए। आप चाहते कि मेरे पास में पैसा नहीं है, कल दे दे, इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, कल ला कर मदरसे में हजरत को दे दीजिएगा, कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 500, 1000 रुपये से क्या होने जाने वाला है मेरे भाई? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेहमान रसूल का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा। अब ज़्यादा बस मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी, 2-3 मिनट इंशाल्लाह। अगर पॉकेट में है मेरे भाई, हम चाहते हैं कि अपने हाथों से दीजिए, का है, ताकि ये हाथ गवाह हो जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह जब मुंह पे मुहर मार देगा तो इन हाथों से अल्लाह पूछेगा, ए हाथ तू बता, तुझसे कौन कौन से काम मेरे बंदे ने लिया? अलियौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह मुंह पे मुहर मार देगा, हाथ कलाम करेगा, पैर गवाही देगा। तो मेरे भाई, पैर से चलकर, हाथों से देकर, आपके पास जो कुछ भी है इंशाअल्लाह यहाँ पर लाकर रख दिए। है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी छिल गई नहीं छिल, तो लोग समय कैसे देखते थे? लोग सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है। तो वो जेब में वो टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे, टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में भूल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट भूल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। भैया मैंने पहले कहा था, लोग तकरीर कितना सुनेगा? लोग बोलने लगे, मौलवी साहब की है, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब। आज एक नौजवान बैठा रह गया, सब चला गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं। बोला फिर की बाचे रहे? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठे, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ, तो हजरत ने सोचा कि भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखे शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरी मिस्टेक हो गई। अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द कुछ पैगाम है कुरान का आप तक पहुंचाना है, लेकिन हमारे जो नौजवान खड़े हैं बाबू बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता था कि मेरा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़जाने में जमा हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए पहले भी आप चंदा दे चुके हैं, चंदा यहाँ हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे तवस्सुल से मदरसे को कुछ फ़ायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी क्या ताकत है कि आपके जेब से मैं पैसा लूँ? ये तो अल्लाह की तरफ से इशारा होगा। अल्लाह आपके दिलों के अंदर में बातों को रखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तौफीक देगा। आप जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने माल की कुर्बानी कीजिएगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।